जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एलपी 2024 की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 25/11/2024 की, उसकी जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर आपका, उसके बाद आपका जो स्टैटिक जीके है, आपका साइंस में कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं, जीके में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है वो उन्हीं टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका पतंजलि किससे संबंधित है, यानी जो आपका पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है या किससे संबंधित है, इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो आया था। दूसरा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, जिसमें था खेलो इंडिया गेम में 100 मीटर की रेस में किसने रिकॉर्ड बनाया था। अब इसमें मेंस का आया होगा तो आपसे वुमेंस का पूछ सकता है, अगर वुमेंस का आया होगा तो मेंस का पूछ सकता है। तो आपको जो खेलो इंडिया खेल है, इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप रेडी कर लीजिए। खेलो इंडिया खेल कहाँ पर हुए थे, इसमें किस गेम में किसने क्या जीता था, इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था बुक से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आएगा तो एक आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जिसमें आपकी जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये आपकी बुक किसने लिखी है, इसके जो ऑथर का नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन था वो था आर्टिकल 39A या 38। किसी ने बोला 39A, किसी ने 38 बोला है, तो आप देख लीजिए। तो जितने भी आर्टिकल है आपके, जो मेन आर्टिकल है, उनको आप पढ़कर जाइए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका सिंपल ही क्वेश्चन था। उसके बाद आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था आपका कैबिनेट सचिव कौन है। तो मैंने आपको बोला था जितने भी आपकी जो न्यू अपॉइंटमेंट है उन सबको कंठस्थ याद कर लीजिए, उनसे क्वेश्चन आपका पक्का है। और जो आने वाली शिफ्ट है उसमें आपका किसी न किसी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका आया था SSB के DGD यानी डायरेक्टर जनरल महासचिव SSB के कौन है, महानिदेशक SSB के कौन है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मोबाइल में कितना % GST लगता है, तो एक क्वेश्चन आपका GST से रिलेटेड भी आया है। उसके बाद आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका साइंस का, HCl H2O से क्रिया करता है तब हमें क्या मिलता है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना था। उसके बाद है आपका जो साइंस का जीके का क्वेश्चन है वो है वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, मतलब वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। उसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन, जेल कैसा कोलाइडी विलियन है, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये भी आ सकता है आपका फॉर्म आपका कौन सा कोलाइडी विलियन है, मिल्क आपका कौन सा कोलाइडी विलियन है। नेक्स्ट एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आने के चांस है। तो आप ये कोलाइडी विलियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे धुआं आपका कौन सा कोलाइडी विलियन है, धुंध कौन सा कोलाइडी विलियन है, इन सबको आप कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन सी युक्ति काम नहीं करती है। इसमें अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी गलत कर सकते थे। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन है उनको आराम से एकदम धैर्य के साथ क्वेश्चन पूरा पढ़िए। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन सी युक्ति काम नहीं करती है, कुछ ये बोल रहे थे, कुछ का कहना था ऊष्मीय ताप पर कौन काम करता है, ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन इनको जो आप पढ़कर जाइए। उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड आया था आपका बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो ये आप देख लीजिए अवार्ड किस फिल्म के लिए किसे मिला है, कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, ये सारे अवार्ड है जो आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो शिफ्ट है इनमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका फोर्स से आया था, जिसमें आपको मास दे रखा था 10 kg, उसके बाद एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा था और आपसे पूछा था इसका फोर्स कितना होगा। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था कि साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका बायोलॉजी उससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था साइंस से, फ्लोरिंग प्लांट में वर्तिका, कुछ बोल रहे थे, इसमें आपको एक जो चित्र बनाकर दिया था जिसमें आपको पार्ट का नाम पूछा था, तो ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। फिर आपका नर्वस सिस्टम में मेरुरज्जु किससे जुड़ी होती है, ये आपका क्वेश्चन आया था। ये आपका मेरुरज्जु से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है बायोलॉजी का। उसके बाद आपका माइक्रोफोन किस एनर्जी को बदलता है, कुछ बोल रहे थे, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो माइक्रोफोन किस एनर्जी को बदलता है। फिर आपका क्वेश्चन है यदि पृथ्वी एंड वस्तु के बीच की दूरी x है तथा इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण F है, यदि दूरी 2x कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण का रूल है आपका, उससे क्वेश्चन आया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19,
कपाल तंत्रिका एंड मेरु तंत्रिका मिलकर क्या बनाती है? तो कुछ बोल रहे थे ये क्वेश्चन आपका आया था, कुछ ने बोला है नर्वस सिस्टम में मेरु रज्जु किससे जुड़ी होती है। ये 16 क्वेश्चन, मतलब ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था। फिर आपका है तारों का टिमटिमाना किससे रिलेटेड है? तो ये जो आपके क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किससे रिलेटेड है। उसके बाद आपका जो जहाज़ है वो अगर एक सरफेस पे अगर हो तो वो आपको कितने दूर के उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये जो सारे क्वेश्चन है, अपवर्तन परावर्तन, ये जो टॉपिक है आपका लेंस दर्पण वाला, इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपके दो तीन क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में इसमें से देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसको एकदम आपको अच्छे से करना है, जिसमें आपका दर्पण हो गया, लेंस हो गया, अपवर्तन परावर्तन, ये जो जितने भी सारे रूल है इनको आपको कंठस्थ करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से तत्व को ठंडे जल में नहीं रख सकते? तो आपका ये तत्व से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन आया है। फिर आवर्त सारणी से भी कोई कुछ ने बोला था क्वेश्चन आया, जिसमें परमाणु संख्या में क्या सही है। तो या तो आपको इसमें परमाणु संख्या पूछ ली होगी, भाई परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, या परमाणु संख्या आपकी क्या दर्शाती है, प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है, क्या दर्शाती है। तो इस तरह का आपका जो क्वेश्चन है वो आवर्त सारणी से नेक्स्ट टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है एक करंट अफेयर का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला आरक्षण तय किया, मतलब महिला आरक्षण कितना % तय किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर है आपका करंट से क्वेश्चन, शंकर बाबा पद्मश्री किसके लिए काम करते हैं? तो ये आपका किसके लिए काम करते हैं, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि इनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला होगा। तो जिन भी कैंडिडेटों को पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न जो भी अवार्ड मिले तो वो किससे संबंधित है, ये आपको याद करना कंपलसरी है। तो ये भी याद करना है पद्मश्री किससे मिला था, ये भी याद करना है पद्मश्री जिस भी कैंडिडेट को मिला था वो किस काम से रिलेटेड था, या उन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था ACU + VHNO3 = CuNO3 का होल 2 + DNO + 4H2O। इसमें आपको A, B, C और ये D, इसमें आपको नंबर बताने थे कि इसमें अगर आपको इस जो रिएक्शन है इसे बैलेंस करोगे तो आपका क्या क्या नंबर यहाँ पर आएगा, जैसे 2, 4, ये आपको बैलेंस करके रिएक्शन देख लेनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो 10th की जो आपकी NCERT की बुक है उसमें जो आपका रिएक्शन वाला चैप्टर है आप उसे अच्छे से कर लीजिए, उसमें से ये रिएक्शन डायरेक्ट उठकर आती है। तो ये रिएक्शन आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपका मानसीराम वगैरह आप इसको देख लीजिए। फिर पानीपत के युद्ध से भी क्वेश्चन आया था। अब ये पानीपत का युद्ध 1st, 2nd या 3rd कौन से आया था ये किसी ने बताया नहीं है। तो ये आपको देख लीजिए, तीनों युद्धों को आप तैयार कर लीजिए, आगे भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन आए, कुछ और क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कोशिका के किस भाग में ATP का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है अनुवांशिक लक्षण किस पर डिपेंड करते हैं? तो आपके जीन पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह का आपका जो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 30 है बल्ब या हीटर कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं? अभी आपके 3-4 इसी तरह के जो क्वेश्चन हो गए उनमें से आपका कोई एक क्वेश्चन आया था। अब ये कंफर्म पता नहीं, कैंडिडेटों ने काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन बताए थे। तो इसमें आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं उन सबको आप तैयार करके जाइए, आपको जो नेक्स्ट शिफ्ट है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका दिल्ली कैपिटल कब बनी थी? इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन था आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। कुछ कैंडिडेट का जो कहना था कि आपका बिहू जो पर्व है वो किससे रिलेटेड है, ये आपका क्वेश्चन आया था। कौन से राज्य में आपका जो बिहू पर्व मनाया जाता है? तो जो पर्व से रिलेटेड जितने भी आपके पर्व है उससे रिलेटेड PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया। आप इस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद जितने भी साइंस के क्वेश्चन है या आपके जो स्टैटिक GK से क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन है, उन सब के जो टॉपिक है उसका वीडियो मैंने शेयर आपको कर दिया है। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको जाकर देख सकते हैं। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे, ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड ही आपके नेक्स्ट जो भी एग्जाम रहेगी उनमें आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ये जो टॉपिक है इनको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जिनका अगली जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है या आपका जिस भी चाहे आपका NTPC का एग्जाम हो उसमें भी आपको इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।